Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss processing of tablets part first. So let's start. तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है ये है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स की यूनिट नंबर 5th, यानी कि जो प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट है ये आपको यूनिट नंबर 5 में मिलेगा डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक करके सब्जेक्ट के अंदर। अब प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट के अंदर अपन पढ़ेंगे क्या क्या उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो उसके अंदर अपन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है टैबलेट्स की, इंट्रोडक्शन जनरल, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसकी आइडल प्रॉपर्टीज क्या हैं, जो टैबलेट्स हैं वो कितने तरीके की होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंजप्शन, यानी कि अगर अपन टैबलेट्स की बात करें तो कौन कौन से टैबलेट्स को अपन किस किस रूट से ले सकते हैं, उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन क्या रहेगा। देन टैबलेट के अंदर जो एपीआई है यानी कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसके अलावा अपन कौन कौन से एक्सीपेंट्स यूज करते हैं ताकि जो फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट है वो कंप्लीट हो पाए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एट लास्ट जब अपनी टैबलेट बनके कंप्लीट हो जाती है तो कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट अपने को उसके अंदर करने चाहिए वो देखेंगे। देन टैबलेट कोटिंग, यानी कि जब टैबलेट पे अपन किसी पर्टिकुलर चीज को कोट करते हैं तो कौन कौन सी कोटिंग अपन कर सकते हैं, लाइक शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, एंट्रिक कोटिंग, इन सब के बारे में पढ़ते हुए टैबलेट कोटिंग के डिफेक्ट्स देखेंगे। एट लास्ट अपन देखेंगे माइक्रो एनकैप्सुलेशन। फिर मैं कुछ डिस्कस करूंगी एमसीक्यूज जो कि कंपटीशन एग्जाम्स के हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एट लास्ट आई विल डिस्कस अ मॉडल पेपर जो कि थ्योरी एग्जाम्स के हिसाब से इस चैप्टर में से किस तरीके से पेपर बनाया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें कि टैबलेट होती क्या है, तो ऑब्वियस है टैबलेट्स के बारे में जैसे बहुत बार आपने सुन रखा होगा कि टैबलेट क्या है, एक तरीके की सॉलिड डोजेस फॉर्म है, यानी कि जो फेज है उसकी कौन सी है, सॉलिड। सॉलिड फेज में भी दो चीजें अपने को उसमें देखने को मिलती है क्या, एक तो मिलेगा अपने को एपीआई और दूसरा अपने को मिलेगा उसके अंदर एक्सीपेंट्स या फिर एडिटिव्स। एपीआई की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो एपीआई की फुल फॉर्म होगी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। वेल जो एक्सीपिएंट्स हैं या जो एडिटिव्स हैं, लाइक आप उसके अंदर डाल क्या रहे हो, चाहे बल्किंग एजेंट, ग्लाइडेंट्स डाल रहे हो, लुब्रिकेंट्स डाल रहे हो, उसके हिसाब से जो भी एक पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म है, सॉलिड डोजेस फॉर्म जिसके अंदर मेडिकामेंट होंगे और वो एक सर्कुलर शेप लेगी, दिस इज नोन एज टैबलेट। तो बेसिकली टैबलेट्स आर solid dosage forms containing medicaments or medicaments usually circular in shape or may be flat or biconvex। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि जो टैबलेट है बेसिकली सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है जिसके अंदर मेडिकामेंट्स होते हैं, यानी कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो होगा, और जो टैबलेट का शेप है वो बेसिकली या तो सर्कुलर होगा या फिर इस तरीके से फ्लैट या फिर अपने को थोड़ा ऑब्लॉन्ग शेप का दिखेगा या फिर बाई कॉनकेव टाइप में इसका शेप होगा। क्योंकि टैबलेट मोस्टली अपन कंप्रेस करते हैं इसलिए वो टैबलेट के रूप में कन्वर्ट होती है। ऑब्वियस है जब भी आपको टैबलेट बनाना होगा तो क्या होगा, आप खूब सारे ग्रेन्यूल्स लोगे या फिर कोई पाउडर सिस्टम लोगे, उसे एक पर्टिकुलर मशीन में डालोगे और उसे दबाव के साथ कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करोगे और उस कंप्रेशन के थोड़ा जो चीज निकल के आएगी, दिस इज योर सॉलिड डोजेस फॉर्म विच इज नोन एज टैबलेट। दैट्स वाई जो नॉर्मल टैबलेट्स हैं उसे अपन कंप्रेस टैबलेट्स भी कहते हैं। So the tablets are prepared by compression method and hence they are called as compress tablets। आज की वीडियो के अंदर अपन सिर्फ इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड आइडल प्रॉपर्टीज ही डिस्कस करेंगे। ऑब्वियस है टैबलेट टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म्स अगर बनाई गई हैं तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और एडवांटेजेस हैं प्लस साथ ही साथ टैबलेट के अलावा बहुत सारी डोजेस फॉर्म्स अवेलेबल हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो सबसे पहले अपन एडवांटेजेस की बात करते हैं कि भाई टैबलेट है उसके एडवांटेज क्या क्या हैं, टैबलेट डोजेस फॉर्म क्यों बनाई गई, इसका रीजन क्या था मेन। तो ऑब्वियस है जो शुरुआती अगर दौर की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर कोई डोजेस फॉर्म बनी है तो उसमें टैबलेट है, सबसे पहले डोजेस फॉर्म में टैबलेट्स हैं और साथ ही साथ आज भी ये कंटिन्यू है, यानी कि आपको 90% ऑफ मार्केट में अगर कोई मेडिसिन देखने को मिलेंगी वो टैबलेट फॉर्म में ही मिलेंगी, यानी कि इसके एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू द अदर ड्रग्स और स्टिल अभी भी उस चीज को मेंटेन करने के लिए रेडी है। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो द टैबलेट आर इजी टू एडमिनिस्टर्ड। ऑब्वियस है अगर मैं ये कहूँ कि आपको कि पाउडर लेना है या फिर इंजेक्शन लेना है और एक लेना है आपको टैबलेट, इन तीनों को आपको है जो कि कंज्यूम करना है किसी बीमारी से बचने के लिए। तो अगर आप पाउडर लोगे तो पाउडर में ऑब्वियस है जैसे ही आप उसको लोगे तो अगर वो ड्रग बीटर हुई तो पूरा का पूरा आपके मुंह में है जो कि वो टेस्ट आ जाएगा। इंजेक्शन की अगर बात करें और इंजेक्शन लगाने का अगर कहा जाए तो वो पेनफुल होगा, यानी कि वो दर्द करेगा। बट टैबलेट की अगर बात की जाए तो टैबलेट एक ऐसी
डोजेस फॉर्म है जो ह्यूमन है, जो कि आसानी से खुद भी ले सकता है, साथ ही साथ स्लिपरी होने के कारण जैसे आप पानी के साथ लेते हो वो आसानी से निकली भी जा सकती है, यानी कि ऑब्वियस है ये एडमिनिस्ट्रेशन करने में बहुत ही ईजी है। सेकंड है दे आर इजी टू बी डिस्पेंस्ड, यानी कि बनाने के टाइम पे अगर बात की जाए तो सबसे इजीएस्ट फॉर्मुलेशन है डिस्पेंस करने के हिसाब से। सिंपली आपने पाउडर्स को मिक्स किया, उसे ग्रेन्यूल में कन्वर्ट किया और उसको कंप्रेस कर दिया, यानी कि कहीं पे भी जो क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं कि आपने टेम्परेचर का ध्यान रखना है, आपने कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है, इतना इस चीज़ के अंदर है जो कि इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि डिस्पेंस करने के टाइम पे भी आप इसे मैनुअली भी आसानी से डिस्पेंस कर सकते हो। दिस आर द मोस्ट स्टेबल डोजेस फॉर्म। ऑब्वियस है सॉलिड डोजेस फॉर्म है तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोलाइसिस या फिर लिक्विड होने के कारण जो अनस्टेबिलिटीज आती हैं वो नहीं आएंगी। तो अगर एक्सपायरी की बात करें तो 2-3 साल की जो मोस्टली टैबलेट्स में रहती हैं, क्यों? क्योंकि सॉलिड डोजेस फॉर्म है और स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा है जो कि गेन करेगी। उसके अलावा भी अगर किसी और चीज़ से अनस्टेबल होती है जैसे ऑक्सीडेशन से या किसी और से, तो इसके ऊपर अपन सिंपली कोट करके उस चीज़ से भी इसको बचा सकते हैं। देन दे मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ डोजेज। अब एक्यूरेसी क्या है और टैबलेट एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करता है? तो अगर आपको पता हो तो सबसे पहले जो डोजेस फॉर्म्स आती थी वो आती थी पाउडर, यानी कि जो एलोपैथी से पहले जो आयुर्वेदिक सिस्टम था वहाँ पे है जो कि पाउडर्स के रूप में आपको दवाई दी जाती थी। बट पाउडर में क्या दिक्कत थी, ना तो वो एक्यूरेट था और ना ही वो प्रिसाइज था। अब कैसे, उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि आप टैबलेट्स देखते हो, सपोज आपने कोई भी मेडिसिन है उसका एक स्ट्रिप उठाया, उसके अंदर आपने 10 टैबलेट्स देखी। जब भी आप उन्हें वेट करोगे तो वेट करने पे आप नोटिस करोगे कि लगभग सबका वेट है जो कि सिमिलर है। अगर बाहर है जो कि 500 मिलीग्राम लिखा है उसका वजन, तो ड्रग भी है जो कि आप अगर ईच को वेरी करोगे तो आपको 500 मिलीग्राम में दिखेगी, ज्यादा से ज्यादा आपको 1% का या फिर 10 मिलीग्राम का वेरिएशन देखने को मिल सकता है, राइट? यानी कि कहीं ना कहीं एक्यूरेट है। अब एक्यूरेट मतलब मोस्टली ये देखा जाता है कि जो टैबलेट है या कोई भी अपन दवाई ले रहे हैं वो एक्यूरेट भी हो, साथ ही साथ प्रिसाइज भी हो। एक्यूरेट का मतलब ये है कि वो करेक्ट हो। अब करेक्टनेस से मतलब क्या हुआ? करेक्टनेस ना बेसिकली ये है कि आप जो डिजायरेबल 100% इफेक्ट चाहते हो उसकी क्वांटिटी से, यानी कि जो ड्रग कंटेंट उसके अंदर अवेलेबल है वो हर टैबलेट में उतना ही हो। तो ऑब्वियस है टैबलेट जब अपन एग्जैक्ट वेट की दे रहे हैं पेशेंट को, तो उसके अंदर जो ड्रग कंटेंट है वो भी सबके अंदर इक्वल अवेलेबल होगा, राइट? यानी कि बॉडी में जब जा रही है 350 पैरासीटामोल, तो हर एक टैबलेट के अंदर 350 मिलीग्राम ही टैबलेट पैरासीटामोल होगी, राइट? यानी कि दिस इज एक्यूरेसी, दिस इज द करेक्टनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। एग्जाम्पल के रूप में समझे कि जैसे कि इस तरीके के सपोज आप सर्कल्स बना रहे हैं और उसके आपको कोई है जो कि तीर को स्ट्राइक करना है, तब एक्यूरेसी क्या होगी? एक्यूरेसी में जैसे आपका टारगेट है सपोज 100, ठीक है? 100 पे आपको अचीव करना है उस चीज को और ये आपको पॉइंट है जो कि 100 है। अब जब आप इस एरो को स्ट्राइक करते हो तो एरो में अगर सपोज कंटिन्यू आप उस 100 को ही स्ट्राइक कर रहे हो तो दिस इज एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट भी 100 है और आप उसको भी अचीव करने के लिए सक्सेसफुल हो। यानी कि कहीं ना कहीं क्या है कि भाई मुझे 100% ड्रग का कंटेंट चाहिए, 100% एक्शन चाहिए। ये नहीं है कि किसी के अंदर तो मुझे 350 मिलीग्राम पैरासीटामोल मिल रही है और कहीं किसी में 550 मिलीग्राम मिल रही है। तो इससे क्या होगा, बॉडी में जो इफेक्ट आ रहा है वो वेरी करेगा, कहीं पे वो टॉक्सिसिटी को काम करेगा और कहीं पे वो एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जो टैबलेट टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म है, क्योंकि उसका वेट एक जैसा है, मिक्सिंग अच्छे से हुई है, कंप्रेस होकर वो टैबलेट अच्छे से बनी है, तो हर के अंदर अपने को जो ड्रग कंटेंट है वो भी इक्वल मिलेगा। इक्वल मिलेगा तो यानी कि करेक्ट होगा, करेक्ट होगा यानी कि एक्यूरेट होगा। उसके साथ साथ ही प्रिसाइज भी होना चाहिए। प्रिसाइज यानी कि रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल यानी कि आप बार बार जो बैच बना रहे हो, बार बार आप में वही कंटेंट, वही कंसंट्रेशन हो, उसी तरीके से जो ऑप्टिमाइज रिजल्ट है वो आपको मिलना चाहिए। जैसे कि टारगेट आपका 100 है, 100 पे आप लेके आ रहे हो, दिस इज योर एक्यूरेसी। बट बार बार 100 पे लेकर आ रहे हो, दिस इज योर प्रिसीजन, दिस इज योर रिप्रोड्यूसिबिलिटी। वाइल लो एक्यूरेसी की बात करें तो आपने 100 को अचीव नहीं किया, बट हाई प्रिसीजन की बात करें तो आपने जहां पे भी अचीव किया बार बार अचीव किया, राइट? दिस इज प्रिसीजन। हाई एक्यूरेसी में क्या होगा, आपने नियर द टारगेट उसको अचीव करने की कोशिश की, बट लो प्रिसीजन में आप उसको रिप्रोड्यूसिबल नहीं कर पाए, बार बार एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक नहीं कर पाए। और लो एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन के अंदर वो मेडिसिन आती हैं जो कि सही से डिस्पेंस नहीं हो रही या फिर एक्यूरेट नहीं है, वेट वेरिएशन में डिफिकल्टी है, जैसे कि पाउडर। यहाँ पे क्या होगा, अपने को नहीं पता कितना कंटेंट लेना है, साथ ही साथ वेस्टेज भी हो सकती है, प्लस एक्यूरेसी ऑफ कंटेंट भी उसमें नहीं आएगी।
तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो टैबलेट टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म है वो हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन देती है, जिससे जो ड्रग का इफेक्ट है बॉडी में वो भी 100% मिलता है। देन bitter and noisiest drug substance can be given easily in tablet form after giving a suitable coating to the tablet। यानी कि जो बीटर ड्रग्स हैं, जैसे कि अगर सपोज कोई बहुत ही कड़वी मेडिसिन है उसको आपको देना है पाउडर फॉर्म में, अगर आप देंगे तो क्या होगा, उसका बहुत ही बीटर टेस्ट आपको फील होगा। बीटर टेस्ट फील होने के कारण हो सकता है कि पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाए या फिर वो पेशेंट है वो लेना उसे मना कर दे। वाइल अगर आप उसको टैबलेट के रूप में दो और टैबलेट के ऊपर एक ऐसी पॉलीमर की कोटिंग कर दो जो कि उसको टेस्टलेस बनाता है, तो उस तरीके की मेडिसिन आप आसानी से टैबलेट्स में दे सकते हो। ये इसका एक एडवांटेज और हो गया। देन दे आर लाइटेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्पैक्ट ऑफ द ऑल डोजेस फॉर्म। साथ ही साथ अगर आपको टैबलेट को ट्रांसपोर्ट करना है, वहीं आपको किसी लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करना है, तो ऑब्वियस से जो टैबलेट्स हैं वो क्या होगी, बहुत ही लाइटेस्ट है। क्यों? सपोज पत्ता 10 गोली का है बट आपको फिलहाल 2 ही मेडिसिन रिक्वायर्ड है, तो क्या है, आप उसे कट करके आसानी से ट्रेवल कर सकते हो। यानी कि आप लाइटेस्ट पार्ट उस मेडिसिन का ट्रेवल करने के लिए कन्वीनियंस है, राइट। और वही अगर लिक्विड डोजेस फॉर्म होगी तो यू हैव टू ट्रेवल विद द होल कंटेनर। आपको पूरे के पूरे कंटेनर के साथ है जो कि ट्रेवल करना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो टैबलेट्स हैं वो सबसे लाइटेस्ट डोजेस फॉर्म है। क्यों? क्योंकि जितने रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से उसको अपन कट करके भी लेके जा सकते हैं। देन दिस आर एन इकोनॉमिकल डोजेस फॉर्म, क्योंकि स्टेबल है, अपने को ऑक्सीडेशन से हाइड्रोलाइसिस से प्रिवेंट नहीं करना, तो एक्सीपिएंट या फिर स्टेबलाइजर्स भी अपन कम से कम इसमें यूज करते हैं। साथ ही साथ सिंपल मैकेनिज्म है, मैनुअली भी इसे आसानी से बनाया जा सकता है। तो ये चीजें सब होने के कारण ये काफी सस्ती भी पड़ती है, यानी कि इकोनॉमिकल डोज भी है। रेट है जो कि इसकी ज्यादा नहीं होती, यानी कि एक तरीके से जो बजट वाली जो मेडिसिन की अगर अपन बात करें, इकोनॉमिकल है, चिप है, तो ये जो टैबलेट डोजेस फॉर्म है वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करती है। अब ऑब्वियस है इतने एडवांटेजेस हैं बट स्टिल कुछ ना कुछ टैबलेट के डिसएडवांटेजेस भी होंगे, जिस कारण है जो कि दूसरे डोजेस फॉर्म अपने को देखने को मिलती है। उनकी अगर बात करें, जैसे कि सम ड्रग रजिस्ट कंप्रेशन इनटू टैबलेट फॉर्म ड्यू टू देयर एमॉर्फस नेचर और लो डेंसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो अपने को पता है कि जो टैबलेट है वो सबसे अच्छी डोजेस फॉर्म में मानी जाती है। क्यों? क्योंकि स्टेबल है, आसानी से टैबलेट के रूप में देते हैं तो एक्यूरेसी मेंटेन होती है। बट कुछ कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो कि टैबलेट के रूप में कन्वर्ट ही नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वो एमॉर्फस नेचर की है। एमॉर्फस यानी कि उसका जो शेप है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का नहीं है, उसकी कोई स्ट्रक्चर सचेज नहीं होती, काफी फ्लफी होगा, लो डेंसिटी वाला होगा। तो जब आप उसे कंप्रेस करोगे तो वो कंप्रेस भी नहीं होगा, कंप्रेस नहीं होगा तो वो टैबलेट का रूप नहीं ले पाएगा और आसानी से वापस बिखर जाएगा। तो उस तरीके की मेडिसिन को आप है जो कि कंप्रेस नहीं कर सकते, और कंप्रेस करना भी है तो उसके अंदर आपको उस तरीके के एक्सीपेंट डालने पड़ेंगे जो कि कंप्रेसिबल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करते हैं। तो अगेन वहां पर अगर अपन ऐसी चीज करते हैं तो जो टैबलेट है उसकी इकोनॉमिकल जो रेट है या जो चीपनेस है वो कम होके आपकी टैबलेट भी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो एक तरीके का जो डिसएडवांटेज है वो टैबलेट का ये है कि जो कंप्रेस नहीं हो सकती मेडिसिन, उनको अपन टैबलेट के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। Then beta tasting drugs, drug with objectional odor or drug that the sensitive to oxygen or atmospheric moisture may require encapsulation or special type of coating which may increase the cost of the finished product। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बीटा ड्रग्स हैं उसको अपन टैबलेट के रूप में दे तो सकते हैं बट अपने को कोट करना पड़ेगा, और जैसे ही अपन कोटिंग करेंगे या फिर एनकैप्सुलेशन करेंगे, मेडिसिन को किसी कोट के अंदर फिल करेंगे, तो क्या होगा, ऑब्वियस है आपने कुछ एक्स्ट्रा एजेंट्स को लगाया तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो कॉस्ट बढ़ने के कारण इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जो इकोनॉमिकल कैरेक्टर जो टैबलेट का था वो बीटर टेस्ट होने के कारण उस ड्रग को अपन नहीं दे पाए। तो लोगों ने क्या किया कि भाई कॉस्ट अपने को वही चाहिए, तो उन्होंने टैबलेट की जगह दूसरी डोजेस फॉर्म्स को सर्च करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ कोई ड्रग अगर ऑक्सीजन से खराब हो रही है, मॉइस्चर से खराब हो रही है, तो उससे भी आप टैबलेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। करना है तो कोट करना पड़ेगा, और कोट करना पड़ेगा तो कॉस्ट है जो कि बढ़ जाएगी। बीटरनेस की बात करें तो जैसे ही, और साथ ही साथ बीटर ड्रग होगी तो क्या होगा, वॉमिटिंग होने के चांसेस रहेंगे। टंग की बात करें तो आपको पता है कि 4 तरीके के टेस्ट रहते हैं, स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बीटर। तो जो बीटर टेस्ट है वो आपकी टंग के एकदम लोअर साइड में आपको फील होता है। देन drug with poor weighting and slow dissolution properties are difficult to convert into tablet which provide full drug bioavailability।
साथ ही साथ कुछ ऐसी भी ड्रग्स होती हैं जो कि वेटिंग प्रॉपर्टी सही से नहीं देगी। वेटिंग प्रॉपर्टी यानी कि आपने टैबलेट में तो बना दिया, बट जैसे ही अब वो स्टमक में जाएगी, डिजोल्व होगी, डिसइंटीग्रेट होगी, तो वहां पे वो सॉल्युबल नहीं हो पाएगी। अगर सॉल्युबल नहीं हुई तो क्या होगा, आपका जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है वहां पे भी है जो कि वो एक्यूरेसी नहीं डाल पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो सॉल्युबल ही नहीं होगी तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगी? अगर वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुई तो जो डिजायरेबल बायो अवेलेबिलिटी चाहिए और डिजायरेबल जो ड्रग कंटेंट चाहिए आपके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए, वो आपको नहीं अचीव हो पाएगा। यानी कि अगेन उस तरीके की मेडिसिन के लिए टैबलेट इज नॉट अ सुटेबल डोजेस फॉर्म। बेसिकली बायो अवेलेबिलिटी क्या है? कोई भी ड्रग का कितने एक्सटेंट आपके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में रीच होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में प्लाज्मा कंसंट्रेशन है जो कि कितनी मेंटेन होती है, एक पर्टिकुलर टाइम में जो मैक्सिमम ड्रग कंसंट्रेशन है वो कहाँ तक पहुंचती है, दिस इज योर बायो अवेलेबिलिटी। ये वो जो पुअरली रेटिंग ड्रग्स हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आप उसे टैबलेट के रूप में देंगे, तो उनके लिए अपने को दूसरे तरीके के डोजेस फॉर्म सर्च करनी पड़ती है। देन आइडियल प्रॉपर्टीज कि जब भी आप टैबलेट अगर बना रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो कि ध्यान रखनी चाहिए। सपोज आपने कोई रिसर्च करी और आपने ये सोचा कि आई हैव टू मेक अ फॉर्मुलेशन सॉलिड डोजेस फॉर्म जिसमें भी मैं टैबलेट बनाऊंगा, तो टैबलेट के अंदर भी आपको कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स डिजायरेबल हैं, कौन सी चीजें सक्सेसफुल होंगी तो आप सक्सेसफुल टैबलेट बना सकते हो। आइडियल प्रॉपर्टीज क्या हैं उनके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले लुक वाइज बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि इट मस्ट बी एलिगेंट, और साथ ही साथ चीप यानी कि इकोनॉमिकल होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। देन इट मस्ट बी डिफेक्ट फ्री। डिफेक्ट फ्री यानी कि जब भी आप टैबलेट को कंप्रेस कर रहे हो तो कंप्रेस करने के बाद वो एलिगेंट दिखे, उसके अंदर किसी तरीके के डिफेक्ट्स आपको देखने को ना मिले, लाइक कैपिंग हो गया या फिर वो टैबलेट है जो कि इवन नहीं दिख रही, उसके जो सरफेसेस हैं वो भी टूट रहे हैं, आपकी जो पंचिंग मशीन है उससे वो स्टिक हो रहे हैं, इस तरीके के डिफेक्ट आपको टैबलेट में नहीं दिखने चाहिए। देन इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, कोई भी आउटर जो कंटामिनेशन है उससे वो फ्री होना चाहिए, कुछ भी माइक्रोबियल ग्रोथ उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड मैकेनिकल शॉक ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्शन, पैकेजिंग, शिपिंग एंड डिस्पेंसिंग। साथ ही साथ आपने जैसे टैबलेट बना दी तो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए या उसमें इतनी एटलीस्ट स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि जब आप उसे डिस्पेंस कर रहे हो, डिस्पेंस यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, पैक कर रहे हो, शिपिंग कर रहे हो, तो एटलीस्ट वो टूटे ना। टूटेगी तो क्या होगा, एक तरीके का वो डिफेक्ट आएगा, वो डिफेक्ट भी उसमें ना हो। एटलीस्ट आप टैबलेट को कंप्रेस करने के समय इतनी स्ट्रेंथ उसको दो, बट वो इतनी भी स्ट्रेंथ ना हो कि वो इतनी हार्ड हो जाए कि बॉडी में जाने के बाद डिसइंटीग्रेट ही ना हो, यानी कि इट मस्ट बी सफिशिएंटली स्ट्रेंथफुल। देन इट शुड हैव फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी, ऑब्वियस है फिजिकली एनवायरनमेंट से और केमिकली कोई भी रिएक्शन इसमें ना हो, टॉक्सिसिटी से मेंटेन, टॉक्सिसिटी से इंक्रीज ना हो, ये सारी की सारी चीजें भी एक टैबलेट की आइडियल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। द टैबलेट मस्ट बी एबल टू रिलीज द मेडिसिनल एजेंट्स इन अनप्रिडिक्टेबल मैनर एंड रिप्रोड्यूसिबल मैनर, यानी कि जब भी आप एक टैबलेट बना रहे हो तो मेन जो रीजन है वो क्या रहेगा कि भाई टैबलेट है पहले बॉडी में डिसइंटीग्रेट होगी, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी, देन डिजोल्व होगी, डिजोल्व होने के बाद वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी और वहां से एक्शन है जो कि प्रोड्यूस करना शुरू करेगी। यानी कि जो भी आप टैबलेट्स बना रहे हो, कंटिन्यू जो बैच में बना रहे हो, उसमें एटलीस्ट इतनी वो एबल होनी चाहिए कि जो मेडिकल एजेंट है यानी कि जो आपकी ड्रग है अनप्रिडिक्टेबल मैनर में है जो कि रिलीज हो, साथ ही साथ रिप्रोड्यूसिबल हो, यानी कि हर एक डोज के बाद उतनी की उतनी कंसंट्रेशन उतने के उतने समय में आपकी बॉडी में रिलीज होनी चाहिए। यूं नहीं है कि एक ड्रग है जो कि आधी घंटा बाद असर कर रही है, दूसरे बैच में कंप्रेशन ज्यादा हो गया तो उससे थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, तीसरे के अंदर कॉम्पैक्टनेस नहीं आई, यानी कि जो भी डिजायरेबल चीजें हैं, जो भी ड्रग रिलीज है, जो भी ड्रग प्रोफाइल्स हैं, जो भी ड्रग कंटेंट है, ये सारा का सारा एक रिपीटेटिव मैनर में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज अपन इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे टाइप ऑफ टैबलेट्स की, यानी जो टैबलेट्स हैं वो कौन कौन से तरीके की आती हैं। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.